गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। आई होप आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो सुबह सुबह ये गाय के बच्चे आ गए थे, तो सबसे पहले इन्हें रोटी खिलाई। ये रोज आ जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने चाय पिया और जल्दी से फ्रेश होके नहा धो के मैं अपने लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ। और लाइब्रेरी जाके सबसे पहले मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की। और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर पाई थी और वो रिकॉर्ड हो रहा था, तो मैंने आज रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई इसकी। और ये आज मैंने प्रोटोकॉल और जितने भी सबमिट थे ना, उसको ही अभी कंप्लीट कर रही हूँ। अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि एक साथ जितना भी करो ना तो चीज़ें फिर मिक्सअप हो जाती हैं और फिर भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया, जितना हो सके उसको किया। उसके बाद फिर मैं अभी पेपर 2 में अपना मुगल है उसको रिवाइज़ कर रही थी। मुगल भी मैंने काफ़ी टाइम से रिवाइज़ नहीं किया था, तो सोचा कि आज मुगल अच्छे से पूरा रिवाइज़ कर लूँ। तो अभी मैं मुगल रिवाइज़ कर रही थी। सो अभी एग्ज़ाम को कुछ टाइम ही रह गया है, और यूपी टीजीटी वाले को, और उसका एग्ज़ाम आने वाला है, नेक्स्ट मंथ ही है उसका एग्ज़ाम। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जितनी चीज़ें मुझे पहले से आती हैं तो मैं उसको ही अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ और अच्छे तरीके से उसके पेपर सॉल्व कर लूँ। और जितने भी पीवाईक्यू हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो मैं सोची थी उसको अच्छे से वो कर लूँ। तो मुगल रिवाइज़ करते करते अभी मुझे 2 बज गया था। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़े शॉर्ट्स नोट्स बना लूँ मैं। तो फिर अभी मैं शॉर्ट्स नोट्स बना रही थी, उसी के मुगल के ही हैं ये। और ऐसे क्या, मैंने रिवाइज़ तो कर लिया था, तो अब मैं ये सोच रही थी कि थोड़ा सा खुद से थोड़ा नोट्स बना लूँ। और यूट्यूब से भी देख रही थी कुछ क्लासेस, अगर उसमें कुछ अलग से ऐड ऑन करना है मुझे तो उसको भी ऐड कर लूँगी। सो नोट्स बनाने के बाद अब मैं सोची थी कि थोड़ा प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन है, ये पेपर 1 के हैं ये तो इसके अभी बस सॉल्व कर रही थी। और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और कम्युनिकेशन है, 3 यूनिट के इसमें पीवाईक्यू थे। तो वो मैं ये यूट्यूब पे ही क्लास चल रही थी, तो उसी से ही मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी कि हाँ कितनी चीज़ें मुझे आती हैं। और साइड में मैंने नोटबुक रख ली थी कि अगर कुछ चीज़ें मैं भूल रही हूँ या फिर इसमें कुछ नया मैम बता रही हैं तो उसको मैं नोट डाउन कर लूँगी। तो अभी मैं जितने भी मैम क्वेश्चन करवा रही थी तो उसको ही सॉल्व कर रही थी। सो ये मैम ने क्वेश्चन जो करवाए थे, ये टोटल 100 क्वेश्चन थे और उसको मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिए थे। और ये मैंने थोड़ी सी ही आगे की रिकॉर्डिंग डाली थी। उसके बाद फिर मैं अभी यूपी टीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, मैं उसको ही सॉल्व कर रही थी। और ये पीछे जो प्रैक्टिस सेट दिए रहते हैं, मैं अभी उसको सॉल्व कर रही थी, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसके नीचे आंसर की दी होती है, तो ना चाह के भी नज़र चली जाती है उस पर। तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लूँ, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर है ना उसको सॉल्व करूँगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का एक फ़ायदा होता है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे एक क्वेश्चन है, अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आती हैं, उसका 360 डिग्री जितनी भी चीज़ें आपको उससे रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं ना, तो आप उसको वहीं पे रिकॉल कर लीजिए, वहीं पे उसको याद कर लीजिए कि हाँ इससे जुड़ी हुई चीज़ें ये हैं। तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपके साथ में ये प्रैक्टिस सेट हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद काफ़ी टाइम से मैंने रिसर्च यूनिट रिवाइज नहीं किया था, तो मैं अभी रिसर्च के जो हैं वो उसको अच्छे से रिवाइज कर रही थी, उसके नोट्स।
आज मैंने रिसर्च पूरी तरीके से पूरा रिवाइज़ कर लिया था और अब मैं सोच रही हूँ कि कल मैं टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि ये सब भी रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। पेपर सॉल्व तो करते रहो लेकिन साथ में रिवाइज़ भी करते रहो। उसके बाद अभी यहाँ पे 6 बजने वाले थे और मैंने फिर बैग पैक किया अपना और घर के लिए निकलने के लिए रेडी हो गई थी। और आज का दिन यहीं ख़त्म होता है और कुछ दिन ही बचे हैं अप्रैल के अपनी तैयारी के लिए। और यहाँ पे मैं घर के लिए निकल रही थी और घर जाके मैंने सबसे पहले चाय बनाई आज, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मेरी आंखें भी काफ़ी वीक है तो मुझे थोड़ा हेडेक हो जाता है। और फिर मैंने चाय पिया और थोड़ा छत पे गई, थोड़ी फ्रेश हवा ली कुछ, क्योंकि लाइब्रेरी में बैठे ना कंटिन्यू बैठे बैठे थोड़ा अजीब सा लगता, बाहर निकलते नहीं है। तो फिर मैंने थोड़ा छत पे जाके फ्रेश हवा ली और आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।